ग्रंथ नहीं, भागवत में लिखा है तिरोधाय प्रविष्टो अयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान अंतर्धान होकर के इस प्रविष्टो अयम श्रीमद्भागवत सागर में प्रवेश करते, इसलिए कहा तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये भगवान की शब्दमयी मूर्ति भागवत। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्ष श्री हरि की शब्दमयी मूर्ति है। शब्दों के रूप में भगवान हरि विराजमान, ग्रंथ के रूप में भगवान श्री हरि स्वयं विराजमान है। यहाँ परिक्रमा का रास्ता खोल देना चाहिए, शॉर्टकट में करना चाहिए, घूम फिर के थोड़ा खोल दे बाद में। परिक्रमा भी भागवत की, बहनें भाई बच्चे, जब आपको खाली समय हो, कथा से आगे पीछे का समय, उसमें आप भागवत की परिक्रमा भी दे सकते हैं। और ये भागवत का भक्ति का प्रिय कीर्तन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन को करते हुए भागवत की परिक्रमा दे, 9 परिक्रमा दे, 27 दे, 51 दे, 54 दे, 108 परिक्रमा दे। आपके सांसारिक कार्यों को भी कल्प वृक्ष के समान है भागवत। इसके सानिध्य में तुम जो मन में सोचोगे अच्छा, वो सब भगवान पूरा करते हैं। संसारिक कामनाएं भी पूरे, कष्ट भी मिटाते हैं, कामनाएं भी पूरी करते हैं। और उससे भी आगे भगवान मुक्ति भी देते हैं। संसार के जो घुटन हो रही है, दुख हो रहे हैं, इससे छुड़ा भी देते हैं। और इससे बढ़ करके भक्ति है भगवान की, भगवान का प्रेम है, भगवान की याद आए, भगवान प्यारे लगे, भगवान में अच्छे लगे, भगवान के नाम में हम भी भूल हो जाए, भगवान की कथा में रस आए। ये भक्ति भागवत प्रदान करती है, जिस भक्ति को पाकर के फिर कभी भी तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, कुछ शेष नहीं रहेगा। सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाए, पूर्ण हो जाए, निहाल हो जाए, सदा सदा के लिए, शरीर रहे न रहे, वो अवसर हमें अभी इस कलयुग में आज बैसाख की तीज है, कृष्ण पक्ष की बैसाख बड़ी तीज। बैसाख का महीना यूं ही बड़ा गंगा स्नान का महीना, बैसाख और माघ ये गंगा स्नान के महीने। और ये गंगा है, ध्यान दें, ये भागवत क्या है? गंगा है साक्षात। यमुना सरस्वती त्रिवेणी धाम है, ये तीर्थ है। इतना फर्क है उस धाम में, इस धाम में। वो धाम तो वहां एक ही जगह है, वहां जाओगे तभी लाभ होगा। और ये धाम, ये भागवत त्रिवेणी धाम, भागवत गंगा धाम घर घर में आकर के, गांव-गांव में आकर के हमें अवगाहन का, स्नान का अवसर प्रदान कर रहा है। एक स्नान कानों से होता है, ये स्नान आंखों से होता है, देखना है भगवान की झांकी देखनी है, कानों से भगवान की मंगलमय कथा, ज्ञान की सत्संग की बातें। आप में जो बूढ़े बड़े माताएं बहनें भाई हैं, मैंने जानते बहुत से आप स्वामी राम सुखदास जी का सत्संग सुने होंगे, दर्शन किए होंगे। काफ़ी बहनें यहाँ बैठी होंगी, माता भाई भी बूढ़े बड़े, जो पास में सीकर भी शायद स्वामी जी आए थे, उसमें तो दास भी साथ ही था, चौमासा हुआ था, तो शायद आपने स्वामी जी की भी सत्संग सुनी होगी, दर्शन किए होंगे। तो उन महापुरुषों की भी सन्निधि इस दास को प्राप्त हुई है। तो वो भी संतों की बातें, जिससे जीवन तत्काल बदल जाए, जीवन में तत्काल प्रकाश हो जाए, धीरे धीरे नहीं, तत्काल तुम्हारी धूल मिटे और जीवन में उजाला हो। तो सत्संग की बातें भी हम भागवत के माध्यम से करेंगे। और सुबह 5 बजे भी आना सबके सब हो, प्रभात फेरी भी होगी। सुबह का कार्यक्रम प्राय कथाओं में नहीं रहता, हमारे सुबह का कार्यक्रम भी रहेगा 5 बजे, ठीक 5 बजे, लगती 5 बजे, 1 मिनट ऊपर नहीं होता। प्रार्थना स्तुति होती है और 10 श्लोक गीता के पढ़े जाते हैं। आज भी यहाँ प्रार्थना हुई, सत्संग हुई, और उसके बाद सत्संग होगी, लगभग 1.5 घंटा सत्संग होती है सुबह 5 से 6:30 समय के हिसाब से। तो सत्संग में भी आना, बच्चे भी लाओ, ये बच्चे बहुत सीखेंगे यहाँ। ये तो स्कूलों में केवल अंग्रेजियाँ सीखेंगे, टाइयाँ पहनना सीखेंगे, हाउ हाय हेलो सीखेंगे, राम राम नहीं सीखेंगे, कोई बोलने नहीं देते वहाँ, और जींस पहनना सीखेंगे। यहीं पर बच्चे बच्चियाँ संस्कारित होंगे, इनको भी अवश्य लाओ, आपके फायदा रहेगा।
यही बच्चे बैठेंगे सीखेंगे, चाहे थोड़े ही बैठे तो बच्चों को भी लाना। सुबह की 5 बजे के सत्संग में भी बड़ा उत्सव रहेगा। सुबह ठंडी भी रहती है, बहुत अच्छा मौसम रहता है, दिन में थोड़ी गर्मी हो जाती है, फिर भी नहीं अभी बसंत ऋतु हुई, बहुत बढ़िया समय मिला। तो बैसाख का महीना विशेषता से भगवान की कथा गंगा में अवगाहन के लिए अवसर मिला है। तो मेरा सभी भाइयों से भी कहना है, सभी भाई भी थोड़ा समय निकाल कर, बहनें भी थोड़े काम जल्दी कर लें, थोड़े काम बाद में करो। शास्त्रों में आया है 100 काम छोड़ के भोजन करो, 1000 काम छोड़ के स्नान करो, लाख काम छोड़ के दान दो, करोड़ों काम छोड़ दो, भगवान की कथा सुन लो, भगवान की भक्ति कर लो, भगवान को याद कर लो, करोड़ों काम छोड़ दो। क्योंकि काम जितने भी है कोई गिनती में नहीं आई। इतनी सारी उम्र झाड़ू लगा के, पोछा लगा के तुम रहो, कोई आगे गिनती में नहीं आएंगे। तो ये भाई तो बहुत अच्छी है, इतनी झाड़ू लगाई, कोई गिनती में नहीं आएगा, कोई पहचान नहीं होगी इन बातों से। कितने धार निकाल लिए, कितना मक्खन भी लो लिया, कितनी चाय पी ली, कितना रुपया करोड़ अरब कमा लिए, कितने मोटे मोटे पद पा लिए, आगे कुछ भी गिनती नहीं होगी। तुमने कथा सुनी कि नहीं, भगवान को याद किया कि नहीं, वही सबसे आगे पंक्ति में रहे। इसलिए मेरी बहनों भाइयों, ये अवसर मिला है, इसका लाभ सब लेवें। 4-5 घंटे कथा होती है, इस हिसाब से दम बांध कर क्या हुए, 3-2 घंटे नहीं, 4 घंटे 5 घंटे कथा अमृत बहेगा। मेरा विश्वास है तुम अगर श्रद्धा भक्ति से सुनोगे तो मालूम भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा शरीर कहाँ बैठा है। ये मेरा विश्वास है और मैं देखता हूँ। तो सुबह भी आना, अभी दिन में 12:30 बजे से भागवत कथा यथा समय से ही होगी। अभी आप बहनें भाई सभी जुड़ काम कर लें और जल्दी जल्दी सवाल औरों को भी सूचना करें। ये कथा लाइव भी चल रही है, अभी कलश यात्रा में भी यूट्यूब चैनल में बच्चे भी देख सकते हैं। श्री हरि शरण जी महाराज करके यूट्यूब चैनल है, उसमें लाइव भी कथा चलती है। जो नहीं आ सके उनको आप इस चैनल के माध्यम से भी लाभ पहुँचाएँ, उनको सूचना करें। और उनको धन्यवाद। शरबत की प्रसादी सब बहन भाई लेके जाएं। और मेरा कार्यकर्ताओं से विशेष अनुरोध है कि प्लास्टिक के गिलास यूज न करें। प्लास्टिक के गिलास बिल्कुल काम में नहीं लेवें, कोई दूसरा विकल्प ढूंढे। स्टील के गिलास हो तो ये काम करें, क्योंकि बहुत कचरा फैलता है, बहुत कचरा। 1 मिनट का हम उसका प्रयोग करते हैं और ये प्लास्टिक 100 साल तक नहीं पिघलती, बहुत हानि करता है। इसलिए हो सके तो स्टील के गिलास हो, नहीं तो कोई दूसरा विकल्प ढूंढे। प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें। और पानी की बोतलें प्लास्टिक की वो भी ठंडे पानी की वो काम में ले सकते हैं, जिससे सभी पानी पी लें। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। जय श्री राधे श्याम। तो कीर्तन की धुन लगा दीजिए। राधे राधे।